चैप्टर 3 रुद्र सिंह रानावत। अब तक जाह्नवी के जाने के बाद आरव मीरा से कहा, जाह्नवी कभी बच्ची बन जाती है तो कभी बहुत समझदार लड़की। उसकी बात सुन रोहित ने कहा, ऐसी ही है जाह्नवी, पर जैसी भी है बहुत प्यारी है। उसकी बात सुन सब मुस्कुराकर जाह्नवी का वेट करने लगते हैं। अब आगे वही जाह्नवी लिफ्ट से सीधा ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच कार के पास चली जाती है। फिर वो कार से अपना फ़ोन लेकर लिफ्ट में चली जाती है, लेकिन वो गलती से 4th फ्लोर की जगह 5th फ्लोर का बटन प्रेस करती है, क्योंकि वो अनु जी को मैसेज कर रही थी। लिफ्ट सीधा 5th फ्लोर पर आकर रुकती है तो वो बिना देखे आगे बढ़ जाती है। थोड़ी दूर जाने पर भी उसे वो प्राइवेट रूम नहीं दिखता जिसमें वो पहले गई थी, तो वो समझ जाती है कि वो गलत फ्लोर पर आई है। इसलिए जाह्नवी वापस जाने के लिए जैसे ही मुड़ती है, पीछे आ रहे एक लड़के से वो टकरा जाती है, जिससे उस लड़के का फ़ोन और जाह्नवी का फ़ोन नीचे गिरकर टूट जाते हैं। तो जाह्नवी उस लड़के को देखे बगैर झुककर पहले अपना फ़ोन लेकर देखती है जो टूट चुका था। इस वक्त जाह्नवी की पीठ उस लड़के की तरफ थी, जिससे वो भी जाह्नवी का चेहरा नहीं देख पाता। फिर उस लड़के का फ़ोन लेकर उस लड़के को देखे बगैर ही सॉरी कहा ही था कि वो लड़का जाह्नवी का बाजू पकड़कर उसे वही दीवार से सटा देता है, क्योंकि फ़ोन टूटने की वजह से वो काफ़ी गुस्से में लग रहा था। तो जाह्नवी अचानक खींचे जाने से डरकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही वो लड़का जो अब तक गुस्से में था, वो जाह्नवी को देख एकदम शांत हो जाता है। इस वक्त जाह्नवी के बंद आंखों में भी थोड़ा डर और घबराहट दिख रही थी, क्योंकि उस लड़के के दोनों हाथ उसके बाजुओं पर थे। वो दीवार और उस लड़के के बीच में खड़ी थी, जिससे वो जाह्नवी के बहुत करीब खड़ा था, और जाह्नवी के दोनों हाथों में मोबाइल थे। इससे पहले जाह्नवी कभी कोई लड़के के करीब नहीं गई थी जितना वो लड़का उसके करीब खड़ा है। वो लड़का बस एक तक जाह्नवी की आंखें और होठ देख रहा था, जो उसके डर और घबराहट को बयां कर रहे थे। वो लड़का सब भूलकर सिर्फ जाह्नवी को ही देख रहा था, जैसे हिप्नोटाइज किया हो। उसकी नज़र बार बार जाह्नवी के होठों पर जा रही थी। जाह्नवी अपनी आंखें खोल उस लड़के को देखती है। वो लड़का ब्लैक कलर बिजनेस सूट में किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। ऊपर से उसके शर्ट के 2 बटन खुले हुए थे, जिससे वो और डैशिंग लग रहा था। पर जाह्नवी उसे देख थोड़ा डर जाती है, क्योंकि उस लड़के का ऑरा ही कुछ ऐसा था। फिर वो हिम्मत कर कहती है, सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो गलती से हो गया। इतना कह उस लड़के का फ़ोन आगे कर कहा, लीजिए आपका फ़ोन। जाह्नवी ने इतना कहा ही था कि उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। उसने जो उस लड़के का फ़ोन हाथ में पकड़ा हुआ था वो गिर जाता है, क्योंकि वो लड़का बिना किसी वार्निंग के उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे किस करने लगता है। जाह्नवी को जैसे ही एहसास होता है कि वो लड़का उसे किस कर रहा है, तो वो अपने हाथों को उसके सीने पर रख उसे दूर करने की कोशिश कर रही थी, मगर वो उसे दूर नहीं कर पा रही थी। वही जाह्नवी के इस मूव से उस लड़के को थोड़ा गुस्सा आता है, तो वो किस करते हुए ही उसके दोनों हाथ उसकी पीठ से लगा देता है, जिससे उसका फ़ोन भी नीचे गिर गया। जाह्नवी खुद को छुड़ाने के लिए बार बार अपना सर हिलाने लगती है, जिससे वो लड़का उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़ दूसरे हाथ से जाह्नवी के सर को पीछे से पकड़ लेता है, जिससे वो सर हिल न पाए। जाह्नवी फिर भी हार न मानते हुए स्ट्रगल करने लगती है, जिससे उसकी चूड़ियां टूटकर उसके हाथ में लग जाते हैं। वो लड़का बिना किसी परवाह के उसे पूरे पैशन के साथ किस कर रहा था। अब तक जाह्नवी भी हार कर एक स्टैचू की तरह खड़ी थी, पर उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। 15 मिनट बाद वो लड़का जाह्नवी को किस करना बंद कर देता है, तो जाह्नवी गहरी सांसें लेने लगती है। उसे देख वो लड़का डेविल स्माइल करने लगता है, पर तभी उस लड़के का ध्यान जाह्नवी के आंसू पर जाती है, तो उसकी पकड़ जाह्नवी के हाथों पर कम हो जाती है। वो उसके आंसू पोंछने के लिए अपना हाथ आगे करता है, पर जाह्नवी उसे धक्का देती है, जिससे वो 2 कदम पीछे हो जाता है। तो जाह्नवी मौके का फ़ायदा उठा अपना फ़ोन लेकर जल्दी वहां से भाग जाती है। जाह्नवी को इस तरह भागते देख वो भी उसके पीछे जाने ही वाला था कि तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है कि रुद्र सिंह रानावत आप आ गए, हम सब आपका ही इंतजार कर रहे थे, चलिए मीटिंग शुरू करते हैं। जी हाँ, ये लड़का कोई और नहीं रुद्र सिंह रानावत है। एज 25, गोरा रंग, मस्कुलर बॉडी, कुल मिलाकर एक डैशिंग पर्सनैलिटी का मालिक, जिससे कई सारी लड़कियां शादी करना चाहती है। वो अपने नाम की तरह ही गुस्से में रुद्रदेव बन जाता है, और अगर उसे कुछ पसंद आ जाए तो उसे किसी भी हाल में हासिल कर लेता है। रुद्र और आरव कजिन ब्रदर्स है, और कल रात जो लड़का आरव के साथ था वो रुद्र ही था। इत्तेफाक से रुद्र की भी मीटिंग इसी मॉल में थी। रुद्र उन्हें पलट कर देखता है तो वहां उसका असिस्टेंट आदि और क्लाइंट्स खड़े थे। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के अपने टूटे हुए फ़ोन की ओर इशारा कर आदि से कहा, 1 घंटे में मुझे नया फ़ोन चाहिए।
इतना कह वो मीटिंग रूम में चला जाता है। तो आदि टूटे हुए फोन को उठाकर अपने फोन से किसी को मैसेज कर वो भी मीटिंग रूम में चला जाता है, क्योंकि रुद्र के गुस्से को अच्छे से जानता था। वही दूसरी ओर जानवी भागकर फोर्थ फ्लोर के वॉशरूम में चली जाती है। वो खुद को मिरर में देखती है, फिर सबके बारे में सोच वो खुद को नॉर्मल कर अपना मुंह थी कर साफ करती है। फिर उसी प्राइवेट रूम में चली जाती है जहां सब उसका इंतजार कर रहे थे। प्राइवेट रूम में मीरा आरव से कहा, बहुत देर हो चुकी है, अभी तक जानू नहीं आई। फिर वो रोहित की ओर देख कहा, तुम जरा देख कर आवो कि जानू कहाँ रह गई। मीरा की बात सुन रोहित जाने के लिए जैसे ही मुड़ता है, उसे जानवी अंदर आते हुए दिखाई देती है तो वो सबसे कहा, लो जानू आ गई। कंटिन्यू अनटाइटल्ड चैप्टर। अब तक। प्राइवेट रूम में मीरा आरव से कहा, बहुत देर हो चुकी है, अभी तक जानू नहीं आई। फिर वो रोहित की ओर देख कहा, तुम जरा देख कर आवो कि जानू कहाँ रह गई। मीरा की बात सुन रोहित जाने के लिए जैसे ही मुड़ता है उसे जानवी अंदर आते हुए दिखाई देती है तो वो सबसे कहा, लो जानू आ गई। अब आगे। तो सब जानवी की ओर देखते हैं तो सब परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जानवी की आंखें रोने की वजह से थोड़ा सूजे हुए थे। मीरा जल्दी से जानवी के पास जा उसके गाल पर हाथ रखकर पूछा, क्या हुआ जानू, तेरी आंखें सूजे हुए। तो जानवी खुद को संभाल नहीं पाती, वो मीरा के गले लग रोने लगती है। जानवी को रोते देख सबको जानवी की चिंता होने लगती है। रोहित भी जानवी से कहा, क्या हुआ जानू, क्या किसी ने कुछ कहा है तो मुझे बता, मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। उसकी बात सुन जानवी सबको सच बताना चाहती थी, मगर वो अपने मन में खुद से कहा, नहीं जानवी, तू सच नहीं बता सकती। सब कितने खुश है, अगर तूने सच बताया तो सबका मूड खराब हो जाएगा। जो होना था वो हो गया। इतना कह वो अपने आंसू पोंछ मीरा से अलग होती है। फिर अपना टूटा हुआ फोन उन्हें दिखाकर कहा, वो मेरा फोन नीचे गिरकर टूट गया। तो सब उसे हैरानी से देखने लगते हैं। तभी सिया जानवी से पूछा, तू फोन के लिए इतना रो रही थी। तो जानवी मासूम शक्ल बनाकर हाँ में सर हिला देती है। तो रोहित, मीरा और सिया उसे घूर कर देखने लगते हैं। रोहित फिर से पूछा, क्या तुम सच बोल रही हो या हमसे कुछ छुपा रही हो। उद्धरण चिन्ह। रोहित का सवाल सुन जानवी जल्दी से कहती है, मैं क्यों आप लोगों से झूठ बोलूंगी, वो ये फोन मीरा ने मुझे मेरे बर्थडे पर गिफ्ट किया था। इतना बोल वो मासूम फेस कर उन्हें देखने लगती है। तो मीरा उसके सर पर मारकर कहती है, तू सच में पागल है, इतनी छोटी बात पर कोई रोता है क्या। मैं तुझे दूसरा फोन अभी दिला देती, पर तुझे हमेशा बच्चों वाले हरकत करनी होती है। तो जानवी अपना सर सहलाते हुए कहा, अच्छा दिला देना, पर मुझे अभी बहुत भूख लगी है, चलो पहले कुछ खाते हैं। इतना बोल वो वहीं जाकर बैठ जाती है। तो मीरा, सिया और रोहित जानवी को देख मुस्कुराते हैं, जैसे ये नहीं बदल सकती। फिर वो तीनों भी जाकर बैठ जाते हैं। आरव भी उनके पास चला जाता है। तो सब लॉन्च करने लगते हैं, पर जानवी का खाने का मन तो नहीं था, पर फिर भी सबके सामने जैसे तैसे कर खा रही थी। पर जानवी ये नहीं जानती थी कि कोई उसे बहुत ध्यान से देख रहा है। ये कोई और नहीं आरव है। आरव ने जानवी के हाथों पर रुद्र के हाथों के निशान देख चुका था, पर जानवी से कुछ नहीं पूछता है, क्योंकि वो उसे फोर्स नहीं करना चाहता था कुछ भी कहने के लिए। वही थोड़ी देर बाद सब लॉन्च कर जानवी के लिए नया फोन लेते हैं। जानवी भी सबके लिए स्माइल कर रही थी। फिर सब वापस जाने के लिए मॉल से बाहर आ गए तो रोहित कार लेकर आता है। तो सब आरव को बाय बोल कार में बैठ निकल जाते हैं। वही रुद्र की मीटिंग चल रही थी, मगर उसे बार बार जानवी का चेहरा याद आ रहा था। वो चाह कर भी मीटिंग में अपना ध्यान नहीं लगा पा रहा था, तो वो मीटिंग के बीच में ही कहता है, मीटिंग इज ओवर हैश। तो सब लोग उसे शॉक होकर देखने लगते हैं, क्योंकि आज तक रुद्र कभी किसी मीटिंग को बीच में नहीं रोकता था। आदि सिचुएशन को संभालते हुए जल्दी से क्लाइंट से कहता है, हम आगे की मीटिंग कल कंटिन्यू करते हैं। तो क्लाइंट्स भी हाँ कह उस रूम से बाहर जाने लगते हैं, तो वो उन्हें रूम से बाहर तक छोड़ने जाता है। वही एक आदमी उसे एक नया फोन देता है। आदि भी फोन ले लेता है। रुद्र को देख आदि रूम में आते हुए सोचने लगता है कि ऐसा क्या हुआ है जो सर इतना डिस्टर्ब लग रहे हैं। वो अभी सोच ही रहा था कि रुद्र आदि से कहा, आदि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, पर मुझे एंट्रेंस और 5th फ्लोर की पिछले 2 घंटों का सीसीटीवी फुटेज चाहिए। इतना बोल वो रूम से निकलने लगता है, तो आदि उसे नया फोन देता है। तो रुद्र फोन लेकर ऑफिस के लिए चला जाता है। तो आदि भी सीसीटीवी फुटेज लेने मॉनिटर रूम की ओर चला जाता है। वही सबके जाने के बाद आरव बिना एक्सप्रेशन के सीधा मॉनिटर रूम में चला जाता है। वो वहां पर किसी राजा की तरह बैठ जाता है। तभी वहां का मैनेजर दौड़ते हुए वहां पहुंच जाता है।
मैनेजर आरव से रेस्पेक्ट के साथ कहा, सर आप यहाँ हमसे कोई गलती हुई है क्या सर? आरव वैसे ही बिना एक्सप्रेशन के कहता है, मुझे पिछले 2 घंटों का सीसीटीवी फुटेज देखना है। तो मैनेजर जी सर कह उसे सारा फुटेज दिखाने लगता है। आरव ध्यान से सब देख रहा था कि जानवी कैसे गलत फ्लो पर पहुंच एक लड़के से टकराती है, फिर कैसे वो लड़का जबरदस्ती जानवी को किस करता है। ये सब देख आरव को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर अभी उस लड़के का फेस कैमरा में नहीं दिख रहा था। तो वो आगे फुटेज को देखने लगता है कि कैसे जानवी उस लड़के को धक्का देकर भाग जाती है, और वो लड़का भी जैसे ही उसके पीछे जाने के लिए मुड़ता है तो आरव उस लड़के को देख शॉक हो जाता है। कुछ देर के लिए तो उसे अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। फिर वो खुद को नॉर्मल कर मैनेजर से कहता है, मुझे इसकी कॉपी चाहिए और ये फुटेज यहाँ से डिलीट कर दो। मैनेजर जी सर बोल उसे एक पेनड्राइव में फुटेज को सेव कर उसे देता है, फिर उस फुटेज को डिलीट करता है। क्योंकि ये मॉल रानावत फैमिली की है तो वो आरव के ऑर्डर को टाल नहीं सकता। आरव पेनड्राइव को लेकर जैसे ही जाने लगता है, उसकी नज़र रूम में आ रहे आदि पर पड़ती है। तो वो आदि से पूछता है, तुम यहाँ? आदि भी रुद्र को ग्रीट कर कहता है, सर वो रुद्र सर ने एंट्रेंस और 5th फ्लोर की पिछले 2 घंटों की फुटेज लेने भेजा है। आरव ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो आदि ने जल्दी से कहा, पर सर मैंने वो नहीं किया जो सर ने कहा है। तो आदि ने इतना कहा ही था कि आरव कहता देने हैं, यू डोंट वरी, मैं रुद्र से बात करूंगा, क्या वो यही है? आरव के पूछने पर आदि ने कहा, नो सर वो ऑफिस के लिए चले गए हैं। उसकी बात सुन आरव और बोल रुद्र से मिलने ऑफिस के लिए निकल जाता है। वही आदि सोचता है, पता नहीं क्या हुआ है, पहले रुद्र सर ने मीटिंग बीच में ही रोक दी और आरव सर भी यही है, कुछ तो हुआ है। वो इतना सोच वो भी ऑफिस के लिए निकल जाता है। वही आज रुद्र खुद ड्राइव कर रहा था, तभी रुद्र की कार ट्रैफिक सिग्नल के पास आकर रुकती है। अचानक उसकी नज़र फ्लावर शॉप में स्माइल करते हुए फूलों को बेच रही जानवी पर जाती है। तो वो फिर से एकटक जानवी को देखने लगता है। तभी उसे हॉर्न की आवाज़ से उसका ध्यान टूटता है। तो वो फ्लावर शॉप में फिर से देखता है तो उसे जानवी की जगह दूसरी लड़की दिखती है। तो रुद्र कार स्टार्ट कर ऑफिस के लिए निकल जाता है, पर वो जानवी के चेहरे को भूल नहीं पा रहा था। वो ऑफिस पहुंच अपने काबिन में चला जाता है। वो अपनी चेयर पर सर टिका अपनी आंखें बंद कर लेता है, तो उसे चूड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है। वो अपनी आंखें खोल देखता है तो जानवी वाइट अनारकली ड्रेस, खुले बाल, माथे पर छोटी सी बिंदी, दोनों हाथों में मैचिंग चूड़ियां पहने सोफे पर बैठ स्माइल करते हुए उसे ही देख रही थी। रुद्र उसके पास जाकर जानवी का हाथ पकड़ अपने करीब खींच लेता है। इस वक्त जानवी के बालों के 2 लट उसके चेहरे पर आ रहे थे, तो रुद्र दाएं हाथ के उंगलियों से उन्हें कान के पीछे करता है। रुद्र का ऐसा करने से उसकी उंगलियां जानवी के चेहरे और कान को छू रहे थे, जिससे वो घबराहट से अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्र उसे देख डेविल स्माइल कर उसके होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगता है। तभी कैबिन के डोर पर कोई नॉक करता है, जिससे रुद्र अपने ख्यालों से बाहर आ जाता है। वो पूरे काबिन में देखता है पर उसे जानवी नहीं दिखती, तो उसे समझते देर नहीं लगता कि वो ख्वाब देख रहा था। फिर वो खुद को नॉर्मल कर कड़क आवाज में कम इन कहा, तो एक प्यून केबिन में आकर टेबल पर ब्लैक टी रख कर चला जाता है। प्यून के जाने के बाद रुद्र ग्लास वॉल के पास आकर खड़ा होता है। इस वक्त वो जहां खड़ा था वहां से बाहर का नज़ारा खूबसूरत दिख रहा था, पर रुद्र की आंखें तो किसी को देखने के लिए बेचैन हो रहे थे। उसे बार बार होटल में जानवी का उससे टकराना, जानवी की खूबसूरती और उसका जबरदस्ती किस करना याद आ रहा था। कंटिन्यू। जब 5 जानवी को बुखार। अब तक वही आज रुद्र खुद ड्राइव कर रहा था, तभी रुद्र की कार ट्रैफिक सिग्नल के पास आकर रुकती है। अचानक उसकी नज़र फ्लावर शॉप में स्माइल करते हुए फूलों को बेच रही जानवी पर जाती है, तो वो फिर से एकटक जानवी को देखने लगता है। तभी उसे हॉर्न की आवाज़ से उसका ध्यान टूटता है, तो वो फ्लावर शॉप में फिर से देखता है तो उसे जानवी की जगह दूसरी लड़की दिखती है। तो रुद्र कार स्टार्ट कर ऑफिस के लिए निकल जाता है, पर वो जानवी के चेहरे को भूल नहीं पा रहा था। 2 ऑफिस पहुंच अपने काबिन में चला जाता है। वो अपनी चेयर पर सर टिका अपनी आंखें बंद कर लेता है, तो उसे चूड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है। वो अपनी आंखें खोल देखता है तो जानवी वाइट अनारकली ड्रेस, खुले बाल, माथे पर छोटी सी बिंदी, दोनों हाथों में मैचिंग चूड़ियां पहने सोफे पर बैठ स्माइल करते हुए उसे ही देख रही थी। रुद्र उसके पास जाकर जानवी का हाथ पकड़ अपने करीब खींच लेता है। इस वक्त जानवी के बालों के 2 लट उसके चेहरे पर आ रहे थे, तो रुद्र दाएं हाथ के उंगलियों से उन्हें कान के पीछे करता है।
रुद्र का ऐसा करने से उसकी उंगलियां जाह्नवी के चेहरे और कान को छू रहे थे, जिससे वो घबराहट से अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्र उसे देख डेविल स्माइल कर उसके होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगता है। तभी कैबिन के डोर पर कोई नॉक करता है, जिससे रुद्र अपने ख्यालों से बाहर आ जाता है। वो पूरे कैबिन में देखता है पर उसे जाह्नवी नहीं दिखती, तो उसे समझते देर नहीं लगता कि वो ख्वाब देख रहा था। फिर वो खुद को नॉर्मल कर कड़क आवाज में कम इन कहा, तो एक प्यून केबिन में आकर टेबल पर ब्लैक टी रख कर चला जाता है। प्यून के जाने के बाद रुद्र उठ ग्लास वॉल के पास आकर खड़ा होता है। इस वक्त वो जहां खड़ा था वहां से बाहर का नज़ारा खूबसूरत दिख रहा था, पर रुद्र की आंखें तो किसी को देखने के लिए बेचैन हो रहे थे। उसे बार बार होटल में जाह्नवी का उससे टकराना, जाह्नवी की खूबसूरती और उसका जबरदस्ती किस करना याद आ रहा था। अब आगे वही दूसरी ओर जाह्नवी कार के विंडो से बाहर देख रही थी। मीरा और सिया एक दूसरे से बात कर रहे थे। रोहित ड्राइव कर रहा था। थोड़ी देर में वो सब खन्ना मेंशन पहुंच गए। सब जैसे ही अंदर जाते हैं उनकी नज़र हाल में ही बैठे मनोज जी, अनु जी और प्रमिला जी पर जाती है, तो सब वही जाकर बैठ जाते हैं। मनोज जी उन्हें देखकर कहा, हो गई शॉपिंग तुम लोगों की? तो मीरा स्माइल कर कहती है, जी पापा। फिर वो उन्हें अपनी एंगेजमेंट रिंग दिखाती है। मनोज जी रिंग देखकर कहते हैं, वाह रिंग तो बहुत अच्छी है। फिर ऐसे ही सब थोड़ी देर बात करते हैं। जाह्नवी भी बस उनकी बातें सुन फेक स्माइल कर रही थी। तभी मनोज जी उन्हें देखकर कहा, अच्छा अब तुम सब जाकर थोड़ा रेस्ट कर लो, वैसे भी अब तैयारियां पूरी हो चुकी है। तो सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। जाह्नवी अपने कमरे में पहुंच कपड़े चेंज कर बेड पर लेट जाती है। उसे बार बार रुद्र का उसे जबरदस्ती किस करना याद आ रहा था, जिससे उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। बहुत देर तक ऐसे ही रोते हुए वो कब सो जाती है उसे पता नहीं चलता। रानावत इंडस्ट्रीज। रुद्र बहुत देर से ग्लास वॉल के पास ही खड़ा कुछ सोच रहा था। तभी आरव बिना नॉक किए ही केबिन में आकर रुद्र के बाजू में खड़ा होता है। रुद्र भी पलट कर नहीं देखता, क्योंकि वो जानता है कि कौन बिना नॉक किए उसके केबिन में आ सकता है। आरव रुद्र से कहता है, क्या मैं तुझे कुछ दिखा सकता हूँ? तो रुद्र ने कहा, मेरे मना करने से तू रुक थोड़ी ना जाएगा। इतना बोल वो अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाता है। आरव भी उसके पास आ लैपटॉप से पेनड्राइव को कनेक्ट कर होटल का फुटेज दिखाता है। तो रुद्र बिना किसी भाव के उससे पूछता है, तुझे ये सब कैसे पता चला? उद्धरण चिन्ह। आरव ने कहा, पहले मुझे ये बता कि तूने उस जाह्नवी के साथ ऐसा क्यों किया? आरव की बात सुन रुद्र ने कहा, क्या उसका नाम जाह्नवी है? तो आरव उसे देख कहा, हाँ। रुद्र जाह्नवी का नाम सुन मुस्कुराने लगता है। रुद्र को मुस्कुराते देख आरव फिर से कहा, तूने आज तक कभी किसी लड़की को देखा तक नहीं, फिर आज जाह्नवी के साथ तुमने जो किया उसका क्या मतलब समझे? आरव की बात सुन रुद्र फिर से ग्लास वॉल के पास आ बाहर का नज़ारा देखने लगता है, पर कुछ नहीं कहता। उसके चेहरे पर इस वक्त किसी तरह के भाव नजर नहीं आ रहे थे, जिससे ये पता चले कि वो सोच क्या रहा है। तो आरव फिर कुछ सोच रुद्र से कहता है, मैं जो सोच रहा हूँ कहीं ऐसा तो नहीं न रुद्र कि तुम्हें जाह्नवी से? आरव इतना कहकर रुक जाता है। आरव की बात सुन रुद्र के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ जाती है, जो आरव देख लेता है। तो फिर से पूछता है, तो क्या मैं सही हूँ और इसीलिए तूने आदि को फुटेज लेने भेजा था? तो रुद्र आरव की ओर देख डेविल स्माइल करते हुए कहा, सही सोच रहे हो आरव तुम। फिर वो सीरियस वे में पूछता है, पर अब मुझे ये बताओ कि तुम जान को कैसे जानते हो? रुद्र का जाह्नवी को जान कहने से आरव भी स्माइल करते हुए कहता है, वो मीरा की बहन और मेरी होने वाली साली है। फिर उनसे मिलने से लेकर रुद्र के पास आने तक सब कुछ रुद्र को बता देता है। रुद्र भी कुछ कहे उसकी बात सुन रहा था। फिर आरव थोड़ा परेशान हो रुद्र से कहा, मीरा ने मुझे जाह्नवी के बारे में जितना बताया है और मैं जितना उसे जान पाया हूँ, उससे लगता है कि वो अपने दैक को अपनी मासूमियत के पीछे छिपा लेती है, ताकि उसकी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। पर तू गुस्से और जिद में ये नहीं देखता कि तेरी वजह से किसी को दुख पहुंच रहा है या नहीं। और आज भी तुमने जाह्नवी के साथ जो किया है वो गलत है, इसलिए तू जाह्नवी के साथ। आरव ने इतना कहा ही था कि रुद्र उसे रोकते हुए कहा, आरव जान अब सिर्फ मेरी है और उसके साथ मैं क्या करता हूँ और कैसे ये मेरा डिसीजन होगा। इतना कह वो लैपटॉप ऑन कर काम करने लगता है। आरव रुद्र की बात सुन कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसकी बातों में जाह्नवी के लिए एक जिद और जुनून दिख रहा था। वो रुद्र को देख अपने मन में कहता है, आई होप कि तू ऐसा कुछ न कर जिससे जाह्नवी को तकलीफ पहुंचे। इतना सोच वो भी अपने केबिन में चला जाता। शाम का वक्त खन्ना मेंशन में मीरा, सिया, रोहित और घरवाले सभी हाल में बैठ चाय पी रहे थे।
तभी मीरा अनु जी से पूछती है, माँ जानू कहाँ है? वो किचन में है क्या? सत्रह नहीं, वो अब तक नीचे ही नहीं आई। मीरा की बात सुन अनु जी ने कहा। तो मीरा अपनी चाय फिनिश कर जानवी के रूम में जाकर देखती है तो उसे जानवी बेड पर सोते हुए दिखती है। इससे क्या हो गया जो इस वक्त सो रही है? जानवी की तबीयत तो ठीक है ना? इतना सोच वो जानवी के माथे पर हाथ रख चेक करती है तो जानवी को बहुत तेज बुखार था। मीरा जल्दी से हाल के पहुंच मनोज जी से कहती है, पापा जानवी को तेज बुखार है, आप डॉक्टर को कॉल कीजिए। तो अनु जी मीरा से कहा, मीरा तुम जानवी के पास जाओ, मैं अभी आती हूँ। इतना बोल वो किचन में चल जाती है। मनोज जी भी जल्दी से उनके फैमिली डॉक्टर को फोन कर आने के लिए कहते हैं। मीरा, सिया और रोहित तीनों जानवी के रूम में चले जाते हैं। अनु जी भी एक बाउल में पानी और कपड़ा लेकर थोड़ी देर में जानवी के कमरे में पहुंच इसके सर पर ठंडे की पट्टियां बदलने लगती है। थोड़ी देर बाद मनोज जी डॉक्टर को लेकर जानवी के रूम में पहुंचते हैं। डॉक्टर जानवी को चेक कर एक इंजेक्शन देते हैं, फिर एक चिट में कुछ मेडिसिन लिखकर मनोज जी को देते हैं। तो मनोज जी डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर कोई परेशानी की बात तो नहीं? तो डॉक्टर मनोज जी से कहा, मिस्टर खन्ना परेशान होने की जरूरत नहीं, मैंने जानवी को इंजेक्शन दे दिया है जिससे वो कल तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इतना बोल वो वहां से चले जाते हैं। कंटिन्यू।